डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चॉइस एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यू मस्ट बी नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक्स। ये एक प्रॉब्लम क्यों है, आज हम उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। चॉइस एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। एज यू ऑल नो कि इकोनॉमिक्स में जो हमारा टॉपिक होता है वो हमेशा ही स्कैरसिटी से रिलेटेड होता है कि द वर्ड स्केयर इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द वर्ड लिमिटेड और इकोनॉमिक। स्कैरसिटी इज द सेंट्रल फैक्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं या कम हैं, और हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। हम लास्ट लेक्चर्स में इस बात को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम को कैसे एक सोसाइटी मैनेज करती है या सॉल्व करती है। सिंस द रिसोर्सेज ऑफ एवरी सोसाइटी आर लिमिटेड, the ability of every society to produce goods and services is also limited. इसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी मनचाहा प्रोड्यूस नहीं कर पाती। उसकी जो भी वो प्रोड्यूस करती है, इट इज़ ऑलवेज इन लिमिट, and because of this scarcity we face many problems which retards the growth of the society and the system. हमें बहुत से रूपों में इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब हम अगर स्पेसिफिक हो जाएं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स फेस बाय द सोसाइटी और द पीपल। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। दैट मीन्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस या सिलेक्शन ऑफ गुड्स। प्रत्येक अर्थव्यवस्था का ये निर्णय करना होता है कि क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या को हम इस तरह से जान सकते हैं कि हमें बिकॉज देर आर अनलिमिटेड थिंग्स एंड सर्विसेज, तो हमें उसमें से चूज़ करना पड़ता है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, किस चीज़ को कम। जैसे कि समाज को कितनी असंख्य वस्तुएं, कारें, स्कूल, मकान, हॉस्पिटल्स, गेहूँ, चावल, कपड़ा, मशीनें, कितनी चीज़ों का प्रोडक्शन करना होता है। तो इट डिपेंड्स कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, तो हम उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है वो सोसाइटी फेस करती है कि उसे चूज़ करना होता है कि उसे सड़कें ज़्यादा बनानी है या हॉस्पिटल्स ज़्यादा बनाने हैं या गेहूं का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है या मशीनें बनानी है। तो ये सब जो है ये चयन, जो निर्णय और चयन की प्रॉब्लम है, ये हम इसमें किस चीज़ का निर्णय करना है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स का, कि कितना गेहूं, कितने अस्पताल, कितने स्कूल, कितने गज कपड़ा उत्पादित किया जाए कि हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकें अपने लोगों को। तो ये प्रॉब्लम हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले पढ़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज बिटवीन द अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस इज़ रिलेटेड टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, चॉइस ऑफ टेक्निक। हम नहीं जानते किसी देश में लेबर ज़्यादा है, किसी देश में कैपिटल ज़्यादा है, तो हम उसे देखते हैं कि हमें कौन सी टेक्निक और चॉइस ऑफ टेक्निक्स अपनानी है ताकि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें। और तीसरी प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है, वो डिस्ट्रीब्यूशन से लेके है। आपने
सिलेक्शन ऑफ गुड्स कर लिया, आपने चॉइस ऑफ टेक्निक कर ली, आपने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ द मेजर कंट्रोवर्शियल इशू टिल दिस डेट कि नेशनल प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि सभी लोगों के साथ जस्टिस हो और इक्विटी का प्रिंसिपल माना जाए। तो हम सबसे पहली जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस को पढ़ते हैं कि इट रेफर्स टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी ऑफ ईच दैट द इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस। क्योंकि इकोनॉमी लिमिट में प्रोड्यूस कर सकती है तो हमें चूज़ करना ही पड़ता है। अच्छा, अब इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? ऑफ कोर्स द प्राइस मैकेनिज्म, जिसे हम स्वतंत्र मार्केट पद्धति या कीमत प्रणाली भी कहते हैं। एक पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का उत्पादन जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है और वहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसकी जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट ही रहता है। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि हमारी है, द गवर्नमेंट यूजेस सम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक टैक्सेस एंड सब्सिडीज एंड रिप्लेसेस द ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मिक्स्ड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो मोटिव होता है वो मैक्सिमम गुड ऑफ द पीपल होता है, इसलिए गवर्नमेंट टैक्सेस और सब्सिडीज़ जैसे टूल्स यूज़ करती है ताकि वो प्राइस मैकेनिज़्म पर अगर छोड़ दे तो फिर प्रॉफिट ही मोटिव रह जाता है। तो इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपने हाथ में बहुत सारे ऑपरेशंस रखती है। और जबकि इन सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी द डिक्टेटर और सम अपॉइंटेड अथॉरिटी डिसाइड्स द इकोनॉमिक मैटर्स, या वो लोग प्लानिंग कमीशन की कमेटी होती है जो ये वेरियस डिसीजंस लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। How it refers to the choice of combination of factors and particular technique to use in producing a good or service. Due to the limitation of resources in every economy, we have to select the goods because we use them for the production of particular good. Less will be available to produce others. प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम किस तकनीक से प्रोड्यूस करें। जैसे कि इंडिया जैसी कंट्री में तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही ठीक रहती है बिकॉज लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, या यूँ कह लीजिए कि फैक्टर्स अवेलेबल हैं, लेबर अवेलेबल है। तो अगर जबकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो हैं वहाँ पर सक्सेसफुल हैं जहाँ पर कैपिटल बहुत अवेलेबल है। तो हाँ, उन देशों को भी चॉइस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक सही रहेगी ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छे से यूज़ किया जाए। और सोसाइटी कौन सी टेक्निक पसंद करती है विच रिजल्ट्स इन लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, जिससे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वस्तु मान लीजिए कपड़े का उत्पादन करना है तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। हम ऑटोमेटिक लूम से कर सकते हैं या पावर लूम से कर सकते हैं या हैंड लूम से कर सकते हैं। तो हमारे पास जिस तरह के भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हम उस टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक है इससे ये है कि साधनों का प्रयोग भिन्न भिन्न मात्रा में किया जाता है, कभी श्रम ज़्यादा तो कभी तकनीक ज़्यादा। जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जहाँ कैपिटल है वहाँ बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा काम होता है, और जहाँ श्रम की अधिकता है वहाँ लेबर टेक्निक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो कौन सा सहयोग, कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सी तकनीक अपनानी है, साधनों की दुर्बलता ये आवश्यक कर देती है कि वस्तुओं का उत्पादन अधिक कुशलता से किया जाए।
यदि अर्थव्यवस्था अपने साधनों का अकुशल रूप से प्रोडक्शन करती है तो उत्पादन कम होगा। तो तकनीक पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तकनीक से कौन सी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और कि उससे ही उसका कीमत का निर्धारण भी होता है। तो उत्पादकों द्वारा उत्पादन की किस तकनीक का चयन किया जाएगा, इस विषय को भी हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में अध्ययन करते हैं। और इनपुट और आउटपुट के बीच जो बहुत भौतिक संबंध है जिसे हम साथ की विवेचना करते हैं और निर्धारण करते हैं कि इनके भौतिक संबंध कैसा है, उसी हिसाब से हम टेक्निक का चयन करते हैं। फ्री इकोनॉमी में ऑफ कोर्स प्राइस मैकेनिज्म ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द प्राइस ऑफ अ फैक्टर इज डिसाइडेड बाय इट्स डिमांड एंड सप्लाई। द टेक्निक विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिस्पेक्टिवली। अगर लेबर ज़्यादा है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, और अगर कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में द ऑपरेशन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज यूजुअली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट्स एक्शन एंड पॉलिसी। वही डिसाइड करती है। मेजर रोल मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट्स का ही होता है क्योंकि वो वेलफेयर मोटिव के साथ काम करती है। अब सवाल उठता है कि फॉर whom to produce, it refers to how the total output is divided among different consumers। हमने क्या प्रोड्यूस करना है वो डिसाइड कर लिया, हमने टेक्निक डिसाइड कर ली, उसके बाद प्रोडक्शन हो गया। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है कि इसको समाज के हर व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचाया जाए, बिकॉज अनलिमिटेड वांट्स ऑफ द पीपल कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट द सेम टाइम। फिर वही बात आ जाती है जिसे कि राष्ट्रीय उत्पादन के वितरण की समस्या का निदान कैसे किया जाए। ये बात इस पे हम या तो हम उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एवरीबडी शुड गेट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ही मेक्स टू द नेशनल प्रोडक्ट, उसको उतना ही दिया जाए जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन यह भी सही नहीं है क्योंकि कुछ लोग नहीं भी कंट्रीब्यूट कर पाते फॉर वेरियस रीजंस। एक जो राष्ट्रीय आय के वितरण का सिद्धांत है जिसे साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स ने दिया था, और उनका ये कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति से काम तो उसकी क्षमता व योग्यता के अनुसार लिया जाए, पर उसे आय उसकी ज़रूरतों या आवश्यकताओं के अनुसार दी जाए। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। लेकिन आप सभी जानते हैं कि समाजवादी और साम्यवाद वादी विचार कामयाब नहीं हुआ। लॉन्ग रन में राष्ट्रीय आय और उत्पादन में बहुत सारी असमानता हो ही जाती है, तो इसका निर्णय लेना भी प्रत्येक अर्थव्यवस्था का ही काम है। जैसे कि फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी में द प्रोडक्शन इज़ गवर्न बाय दोज पीपल हु हैव द मनी टू पे फॉर देम। आप जानते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ में जिसके पास जितना पैसा है वो उतना कंज्यूम करता है। द हायर इनकम ग्रुप ऑफ द सोसाइटी आर द मेन ड्राइवर ऑफ द मार्केट। वही प्रोड्यूस किया जाता है जो डिमांड में होता है, सिंपल सी बात है। और अगर हायर इनकम ग्रुप ज़्यादा है सोसाइटी में तो उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन होगा जो कि वो डिमांड करेंगे। अगर कार्स की डिमांड ज़्यादा है तो कार्स का ही प्रोडक्शन होता है फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी में। The producer's sole motive is always profit. He doesn't care for the general public. जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी में द गवर्नमेंट ट्राइज टू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। वो क्या करती है? इट टेक्स फ्रॉम रिच थ्रू टैक्सेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर थ्रू सब्सिडीज एंड वेलफेयर मेजर्स। आप देखते ही हैं इंडिया में जितना हायर इनकम ग्रुप होता है वो उतना ही ज़्यादा टैक्स देता है, और फिर गवर्नमेंट
उस टैक्स कलेक्शन से पुअर लोगों को सब्सिडीज़ देती है, वेलफेयर मेजर्स करती है, ताकि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसकी भी नीड्स पूरी करने की कोशिश करती है. द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स टू द नीडी एंड मिजरेबल पीपल. तो इस तरह से राष्ट्रीय उत्पादन व आय का पूर्ण समान रूप से वितरण किया जाता है और कार्य करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है. लेकिन कभी कभी इस कुप्रभाव भी होता है, क्योंकि जब आप समानता रखने की बात करते हैं तो कभी कभी प्रोत्साहन को नष्ट हो जाता है कि लोग काम ही नहीं करना चाहते. अगर बिना काम के ही नीड्स पूरी हो जाएं तो काम करने की क्या ज़रूरत है. तो इस तरह से बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन होता है फॉर whom to produce and how to distribute the national output to all the sections of the society. We'll continue this in next lecture. Thank you so much.